सो बेटा अब आप सबसेट सीख रहे हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था ना बेटा, यूनिवर्सल एक बाप को बोलते हैं। कैसे? यूनिवर्सल में ए और बी के सभी एलिमेंट मौजूद होते हैं। वैसे ही लेट यूनिवर्सल की भी डेफिनेशन दी, बट मैं सबसेट आपको बता रहा हूँ। लेट ए एंड बी टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं। इसकी डेफिनेशन सुनिए। दिस सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मीनिंग साफ ही क्लियर हो गया कि ए के सभी एलिमेंट यदि बी में मौजूद हों तो हम उसे बोलेंगे ए बी का सबसेट है। सीधी भाषा में ए एंड बी भी टू सेट, दो सेट होंगे हैं तो पता ही है अपन बेटा। दिस सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी, तब हम ए को बी का सबसेट बोलेंगे जब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जब ए के सभी एलिमेंट बी में मौजूद हों। कहने का मतलब इसका जो सिंबल है दिस वन, दिस सिंबल वी कॉल्ड सबसेट सिंबल। अभी सुपर सेट भी आएगा, वो अलग अलग आगे आगे आते जाएंगे, बट आप पहले ही ये सीखें। When A is subset of B, it means A is contained in B, मतलब A के सभी एलिमेंट B में और B कंटेन A और B के A में। जैसे 1 3 है, ध्यान दें, और B है 159, C है 13579। मेनली जो डेफिनेशन है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो एलिमेंट B, आपने A के देखने हैं B में। अब पहले ए और बी का चेक करते हैं कि ये सबसेट है या नहीं है। ये नॉट सबसेट का साइन है, ये सबसेट का। ए में 1 3 है और बी में क्या है 159। 1 है इसमें, इसमें भी 1 है। 3 इसमें है बट इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये नॉट सबसेट हुआ। ए एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब 1 3 यदि यहाँ पे 3 भी होता तो हम लिख देते। जैसे बी और सी का बताना है कि बी सी का सबसेट है, ट्रू या फॉल्स। जैसे 159 आ गया, 13579, देखो 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो क्या हुआ? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। बच्चे कहते 3 7 नहीं है। अरे आपने इसके देखने इसमें है कि नहीं। बी और सी का पूछे ना तो बी के मेन देखे जाएंगे। बी के सभी एलिमेंट क्या सी में हैं? यदि हैं तो वो है ट्रू, यदि नहीं है तो वो है फॉल्स। आपको मैं एक एग्जांपल और दूंगा अभी। एक एग्जांपल आपको और दे रहा हूँ। सपोज इट आपके पास बी और सी है, ये आपको मैंने बताया अभी। आपके पास ए क्या था 1 3, जैसे मैंने आपको बताया था, और आपके पास बी क्या था, सी क्या था 1 3 5 7 9 है। तो पिछली एग्जांपल। अब ए और सी का बताना है कि यहाँ ये सी है कि ये सबसेट है या नहीं है, ये बताना है। 1 3 A1, ए में क्या है 1 और 3 है, मतलब ए का 1 और सी में भी 1 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। देख रहे हो ना आप। 5 7 9 सी में है बट ए में नहीं है। हमने ए के देखने, बिकॉज पहले ए आया है। ए के एवरी एलिमेंट बी में है। कहने का मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सी, ये चेक करना है। यस, ये सबसेट है। तो ये मैंने आपको बताया था। आई होप आपको पता चला होगा। फिर भी आपको डाउट लगे तो आप जरूर पूछना। यदि सी के ए में हो, देखो अब 1 3 है ना बेटा 1 3, बट 5 7 9 तो नहीं है ना ए में, तो उसे हम कैसे कहेंगे? उसमें क्या हो गया? जैसे सपोज कर लो ए में 1 3 है और बी में 3 1 है, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसे हम फिर सुपर सेट बोलेंगे। यदि बी के एलिमेंट भी ए में हों तो हम उसे सुपर सेट बोलेंगे। ये आपने पूरा ख्याल रखना है। बाकी आगे आगे जैसे जैसे लेक्चर आता रहेगा तो आपको बताते रहेंगे। अभी सुपर सेट को मैं एक अच्छे तरीके से अभी तो नहीं, बट फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा जो संडे वाला लेक्चर होगा उसमें। यूनिवर्सल सेट,
बी, उसी में एक्सप्लेन करेंगे। और लास्ट ये मैंने अभी आपको बताया, बाकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से फॉलो कीजिएगा। वो एग्जांपल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगी आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग। आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग मैंने आपको यूनियन, इंटरसेक्शन और सबसेट के बारे में बताया, और सबसेट के मैंने अभी क्वेश्चन कराए। अब मैं आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ जी। सपोज इट आपके पास है ए 1 2 3 4, और जो असाइनमेंट है स्टूडेंट्स वो आज आपको नहीं आएगी, वो आएगी आपको कल को। कल के लेक्चर के बाद एक इकट्ठी जो है आपके पास असाइनमेंट आएगी जी। ये आपके पास ABCD गिवन है 4। अब आपने इसे सॉल्व करना है, A यूनियन B फाइंड आउट करना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फिर आपने सेकंड में A यूनियन C फाइंड आउट करना है, थर्ड में B यूनियन C फाइंड करना है, फोर्थ में ये ध्यान देने वाली बात है A यूनियन B यूनियन D फाइंड आउट करना है, फिफ्थ में B यूनियन C यूनियन D फाइंड आउट करना है। 5 क्वेश्चन मैं आपको इकट्ठे करवाऊंगा, A और B। यूनियन की डेफिनेशन बताई थी मैंने, सभी के सभी एलिमेंट लिखना, बट कॉमन एलिमेंट्स आर टेकन ओनली वंस। द कॉमन एलिमेंट्स आर टू बी टेकन ओनली वंस। और उसकी डेफिनेशन थी विच बिलोंग टू A और B बोथ, दोनों के दोनों। जैसे A और B का देखना है, 1 2 3 4 है, 1 इसमें नहीं है वो भी लिखना पड़ेगा, सिंगल वाला भी 2 इसमें नहीं है तब भी लिखना पड़ेगा, 3 और 4 इसमें आ रहे हैं दोनों में, तो उसे कॉमन को हमने ओनली राइट वंस। और 5 6 और A और C का, अब A और C का देखेंगे, 1 2 3 4 तो आएगा ही आएगा, 5 6 7 8 सभी सिंगल सिंगल एलिमेंट है, सभी लिखने पड़ेंगे। फिर B और C का देखेंगे, यहाँ पे 3 4 5 6 है, ये तो पहले ही लिख लो। इसमें 5 6 रिपीट हो रहा है, वो नहीं लिखना क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉमन एलिमेंट्स को हमने एक बार लिख लिया है। 7 8 साथ में आएगा जी। अब ABD तीनों का देखना है, ABD, A में क्या है 1 2 3 4, B में क्या है 3 4 5 6, इसमें 3 4 रिपीट हो रहा है, और D में क्या है 7 8 9 10, तो क्या आएगा 1 2 3 4, 3 4 इसमें रिपीट हो रहा है, वो 1 से लिख लिया, 5 6 आएगा, बाकी 7 8 9 10। मतलब सीधी भाषा में कहीं कॉमन यूनियन उसे बोलते हैं जिसमें हमने सभी के सभी एलिमेंट्स लेने होते हैं, बट कॉमन वाले हमने ओनली वंस लेने। अब BCD का देखेंगे, इन तीनों का 3 4 5 6 है, ये तो पहले ही लिख लो आप, 5 6 इसमें रिपीट हो रहा है, ये ऑलरेडी लिख लिया, 7 8, अब इसमें 7 8 रिपीट हो रहे हैं, ओनली वंस 9 10। तो ये सभी के आंसर आए। आई होप आपको ये कॉमन सोल्यूशन फाइंड आउट करना आया होगा, यूनियन फाइंड आउट करनी आई होगी। बट अब आपको मैं कुछ इंटरसेक्शन के एग्जांपल दूंगा जी, तो वो आप ध्यान से सीखेंगे। एग्जांपल इंटरसेक्शन के क्वेश्चंस की, जैसे आपके पास A है 2 3 4 5, और आपके पास B है 3 4 5 6, आपके पास C है 4 5 6 7। इसके भी मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा। A इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करना, B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करना, थर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। A और C का कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन में क्या देखते हैं कॉमन पार्ट, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, यस, एक तो 4 हो गया, एक 5 इसमें है, तो इसका आंसर 4 और 5 आ जाएगा, मतलब कॉमन सोल्यूशन। फिर BC का 4 इसमें है, 5 इसमें है, 6 इसमें है, 4 5 6 कॉमन सोल्यूशन। और ये थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले A इंटरसेक्शन B के साथ ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें, और बीच में आपको पता है A और B का इंटरसेक्शन देखेंगे, A और B का देखेंगे, 2 इसमें नहीं है, 3 4 5, 3 4 5 आएगा इसका आंसर, यहाँ पे ब्रैकेट लगी रही। इंटरसेक्शन C क्या है 4 5 6 7 मैंने लिख दिया। अब इन दोनों में से देखना है जी, इसमें 4 5 कॉमन आ रहा है, 4 5 आंसर। पहले ब्रैकेट के अकॉर्डिंग, पहले 2 ब्रैकेट को सॉल्व करें फिर आगे को, जैसे बोलेंगे वैसे करना पड़ेगा। तो ये आज का लेक्चर था,
फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करें, जिसमें मैंने आपको यूनियन, इंटरसेक्शन और सबसेट के बारे में नॉलेज दी। कुछ नॉलेज मैंने आपको यूनिवर्सल के बारे में भी दी, जिसमें ए और बी के सभी एलिमेंट मौजूद होते हैं। बाकी जो उसके और सबसेट्स होते हैं उसके भी एलिमेंट सारे मौजूद होते हैं। सबसेट के अलावा भी एक्स्ट्रा भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, वो सारे का सारा यूनिवर्सल होता है। सो वो आगे संडे वाले लेक्चर में आएगा जी। बाकी बहुत कुछ कल नया आएगा संडे को, जिसमें आपने डिसजॉइंट सेट है, डिफरेंस ऑफ सेट्स है, पावर सेट है, सब सेट है, ओनली सेट है, काफ़ी चीज़ें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट है, काफ़ी चीज़ें आप सीखेंगे संडे वाले लेक्चर में। ओके बेटा, थैंक यू।